वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी द प्रेप कोच कोर्स की क्लास 5। आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे कि हमें कितने सेट्स करने चाहिए ईच मसल्स के। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों का एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन सभी का रहता है कि सर मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए हमें अगर कोई मसल अगर हम ट्रेन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो हमें उसके कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड वो है वर्कआउट फ्रीक्वेंसी का कि सर हम एक मसल को वीक में कितनी बार ट्रेन कर सकते हैं। तो वैसे मैं उसका रिप्लाई दे चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस के अंदर, और आपने नहीं देखी जाके देखना, जिसके अंदर मैंने वर्कआउट इंटेंसिटी के बारे में बताया, मतलब कि वेट के बारे में बताया कि किस वेट से आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने रैप रेंज भी समझाई थी, किस रैप रेंज में आपको ट्रेन करना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि सारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने वर्कआउट को और बेहतर बनाने के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है कि हम सर कितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करने चाहिए हमें मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए कितने नंबर ऑफ सेट्स करने चाहिए आपको ईच मसल के लिए। ईच मसल मतलब यहाँ पर अगर हम बड़ी मसल की बात करें, छोटी मसल्स की बात करें, अगर बड़ी मसल बैक की मैं अगर बात कर रहा हूँ, छोटी मसल्स के अंदर अगर मैं बाइसेप्स की बात कर रहा हूँ, ट्राइसेप्स की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं कि कितनी हमें सेट्स एटलीस्ट हमें कितने सेट्स हमें करने चाहिए और उससे हमें कितना मतलब कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हम अपनी परफॉर्मेंस को भी कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के अंदर अगर आप प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हो तो कैसे प्रोग्रेस को हम चेक कर सकते हैं। एज अ नेचुरल लिफ्टर बहुत मुश्किल होता है ये चेक करना कि आपके अंदर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। इन केस ऑफ मसल मास या स्ट्रेंथ गेन, या अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे, तो मसल मास के केस के अंदर इतनी जल्दी मसल ग्रो होता हुआ दिखता नहीं है, बहुत धीरे धीरे दिखता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस या आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो आज हम पता करने वाले हैं कि कितने सेट्स हमें करने चाहिए। एक्चुअल में ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वर्कआउट वॉल्यूम। ठीक है, जो कि हमारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स का ही पार्ट है। आपका एक ट्रेनिंग वेरिएबल इसका नाम है वर्कआउट वॉल्यूम या ट्रेनिंग वॉल्यूम। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या होता है पहले इसको मैं समझाता हूँ, फिर हम आगे चलें टॉपिक के अंदर। तो देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा आज हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग वॉल्यूम के बारे में। अब ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब समझो, सिंपल इन वन वर्ड, आपका वर्कआउट सेशन कितना बड़ा है वो आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम है। मतलब कैसे, देखो दो तरीके से ट्रेनिंग वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हो। एक होता है रेपिटेशन वॉल्यूम, ठीक है, रेपिटेशन वॉल्यूम, और एक होता है आपका लोड वॉल्यूम। देखो रेपिटेशन वॉल्यूम के अंदर आप कैलकुलेट करते हो सेट इनटू रैप्स, और लोड वॉल्यूम के अंदर आप क्या करते हो, वेट या लोड बोल सकते हो इनटू सेट इनटू रैप्स। अभी समझेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और इससे हमें एक्चुअली में क्या बेनिफिट मिलता है। जब मैं बात करता हूँ रेपिटेशन वॉल्यूम की, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि पूरे वर्कआउट सेशन के अंदर आप कितने रेपिटेशन कर रहे हो, वो आपका रेपिटेशन वॉल्यूम हो गया, बोल सकते हो ट्रेनिंग वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब मेरी एक चीज ध्यान समझना, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गोल्स के हिसाब से हमारी रैप रेंज डिसाइडेड होती है। ठीक है, इसके पीछे भी मैं साइंस बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वो प्रीवियस क्लासेस में आपको जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें रेपिटेशंस का तो हमें पता है। अगर मेरा गोल मसल बिल्डिंग है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर 6 to 12 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करूंगा। ठीक है, ये मेरा गोल रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेट्स पे हम बात करें कि सेट कितने होने चाहिए। अब यहाँ पे जो भी इसमें तो हमें सेट के बारे में पता करना है। इसके अंदर हमारा क्या है, देखो इस वाले केस के अंदर हम देखें तो इस केस में भी हमें रेपिटेशन के बारे में पता है कि हमें कितने रैप्स परफॉर्म करने होते हैं, और आपको पता है, आपको वेट के बारे में भी पता है कि आपको कितने वेट से एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग करनी है अगर आप मैक्सिमम मसल ग्रोथ चाहते हो, मतलब आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है हाइपरट्रॉफी जनरली आप 70 to 80% वेट से ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, ये चीज अगर जिन लोगों जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो शायद उनको थोड़ा समझ में ना आए, तो अभी के लिए इतना समझ लेना कि 70 to 80% आपको वेट लेना पड़ेगा अपने 1 RM का, अगर आप ट्रेन कर रहे हो किसके लिए, अपनी हाइपरट्रॉफी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ 70 to 80%, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके मेनली कंपाउंड एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब बात रही सेट्स की। सर सेट का दोनों के मैटर में समझो कि क्या है। देखो पहले तो समझ लो, आपको ये तो समझ में आ गया कि रेपिटेशन वॉल्यूम का मतलब क्या है। लोड वॉल्यूम का मतलब ये है कि इस पूरे सेशन के अंदर अपनी बॉडी पे कितना लोड डाल रहे हो, वो लोड वॉल्यूम है। हर सेट के अंदर कितने रेपिटेशन लगा रहे हो, किस वेट से रेपिटेशन, कितने वेट से रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो उसका लोड वॉल्यूम हो गया। अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर अपना लोड वॉल्यूम मतलब अपना ईच सेट का लोड रख देते हो, मान लो अगर मैंने आप बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस करी है, तो बाइसेप की एक्सरसाइज के अंदर मान लेते हैं मैंने 3 सेट परफॉर्म करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 सेट में बाइसेप के कर रहा हूँ, मैंने हो सकता है मैंने 10 kg का डंबल लिया, उससे मैंने 12 रैप परफॉर्म किए। फिर मैंने 12 kg का डंबल लिया, उससे मैंने 8 रैप परफॉर्म किए, हो सकता है मतलब इतने मैं कर पाया। फिर मैंने 15 kg का डंबल लिया, उससे मैं आप बोल सकते हो कि 5 रैप परफॉर्म कर पाया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं इसको टोटल इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा लोड वॉल्यूम निकल के आ जाएगा।
तो अब मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, अब मुझे मान लो नेक्स्ट टाइम मुझे अपने आप को पुश करना है, अपनी लिमिट को पुश करना है, ठीक है, तभी तो बॉडी ग्रो करेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है, पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसी वेट से ट्रेनिंग करूं, एटलीस्ट 10 केजी के डंबल से मैं कोशिश करूं कि कम से कम 13 से 14 रेपिटेशन कर पाऊं, यही गोल रहता है। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने अभी तक आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में नहीं सुना है, शायद मैंने बता भी रखा है या नहीं बताया, तो आप एक बार प्रीवियस क्लासेस में जाकर देखना, नहीं बताया होगा तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, 10 केजी से अगर आपने 12 रेपिटेशन कर लिए, मान के चलते हैं, तो आपका गोल क्या रहेगा कि ये 12 से ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करने मुझे, आपने 12 से ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म, तो यहाँ पे अभी आपका गोल ये रहेगा कि आपको मैक्सिमम ज्यादा रेपिटेशन, मतलब जितना आप रेपिटेशन परफॉर्म करें उससे ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, आप ये चेक कर पाओगे कि आपने पिछले वीक आपने कितने वेट से कितना लोड लिफ्ट किया था और इस वीक में आपने कितनी ग्रोथ करी है। हो सकता है कि इस वीक अगर आप ट्रेन करते हो तो आप 10 केजी से 13 रैप पर कर पाओ, हो सकता है कि आप 12 केजी से 7 या 9 रैप कर पाओ, इससे हो सकता है 6 रैप कर पाओ। फिर आप कैलकुलेट करोगे कि आप यार आपने अपना जो लोड वॉल्यूम कितना डाला अपनी मसल के ऊपर, तो इससे आप अपनी बॉडी को या बोल सकते हो अपने मसल्स को पुश कर सकते हो, उसकी लिमिट से ज्यादा, मतलब जो उसकी लिमिट है ना, जो उसका ऑप्टिमम जो डिमांड है वहां तक लेके जा सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी बॉडी को इफेक्टिवली ट्रेन कर पाओगे और यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस भी कम है और ओवर ट्रेनिंग के चांसेस भी कम है, इस तरीके से। अब मेन चीज ये है कि ये लोड वॉल्यूम और वर्कआउट वॉल्यूम, रेपिटेशन वॉल्यूम तो हमें समझ में आ गया, सिंपल सी बात है कि कितना बड़ा हमारा वर्कआउट है वो हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है। ट्रेनिंग वॉल्यूम को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो रेपिटेशन वॉल्यूम के केस में और हमने लोड वॉल्यूम के केस में। हमें पता है कि वेट कितना लेना होता है, रैप्स कितना लेना होता है अकॉर्डिंग टू गोल, बट अब हमें सेट का समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि अगर मान लेते हैं मेरा गोल है मसल बिल्डिंग, मेरा गोल है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल मास पुट ऑन करना है, तो मैं क्या करूं, मेरे को कितना वेट लेना चाहिए, कितना वेट चूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइस अब हमें ये देखना है कि एक सेशन के अंदर हमें कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए मैक्सिमम एडवांटेज उठाने के लिए, कि हम अगर इतने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करें तो इससे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो ये है कि सर हमें कितने सेट्स करने चाहिए ये बता दीजिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज, हम ज्यादा से ज्यादा मसल बिल्ड कर पाए। हम कंफ्यूज है कि हमें 20 सेट करने चाहिए, टोटल 30 सेट करने चाहिए सेक्शन के अंदर, कितने सेट्स हमें परफॉर्म करने चाहिए ये बता दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा जिम के अंदर कुछ लोग होते हैं जो 30 से 40 सेट परफॉर्म कर रहे होते हैं, 1.5-2 घंटे का उनका वर्कआउट होता है। कुछ लोग होते हैं वहीं दूसरी तरफ जो 45 मिनट या 50 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर मैक्सिमम अपना वर्कआउट खत्म कर देते हैं, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि दोनों की जो ग्रोथ में उसमें डिफरेंस भी अच्छा खासा होता है। अब मैं इसको थोड़े एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेसिकली एक स्टडी हुई थी, ऐसी काफी सारी स्टडी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इंटरनेट पे भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैं आपको अभी स्टडी बता रहा हूँ वो स्टडी हुई थी 2 ग्रुप के बीच में। अब ये स्टडी किस तरीके से थी वो ध्यान सुनिए। इस स्टडी में क्या देखा गया, 2 ग्रुप थे, मान लो एक ग्रुप था ए और एक ग्रुप था बी। इन दोनों ग्रुप को क्या कहा गया कि इन दोनों ग्रुप के अंदर इन्होंने स्टडी रखी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बाइसेप मसल्स के ऊपर ही काम किया। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इस वाले ग्रुप को, ग्रुप ए को, टोटल 16 सेट्स पर वीक के करवाए बाइसेप मसल्स के। मैं दोबारा बोलता हूँ, 16 सेट्स पर वीक के कराए बाइसेप मसल के, ठीक है, बाइसेप्स मसल्स 16 सेट्स पर वीक, ठीक है, पर वीक के हिसाब से। और ये स्टडी चली 8 वीक तक, ठीक है, 8 वीक तक ये स्टडी चली। जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, इनको ऑलमोस्ट 30 सेट्स पर वीक के कराए सेम बाइसेप मसल के, और ये स्टडी भी चली आपके 8 वीक्स तक। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेट्स है दोनों ऑलमोस्ट डबल, मतलब डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल का है, यहाँ पे 16 यहाँ पे 30, और ये दोनों स्टडी 8 वीक्स तक चली। और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ सेम था, इंटेंसिटी सेम थी, रैप रेंज सेम थी, बस फर्क क्या है सेट्स का, ठीक है। एक्सरसाइज सिलेक्शन भी सेम था। अगर मान लो मैंने यहाँ पे बारबल कर्ल करनी है तो हो सकता है यहाँ पे मैं बारबल कर्ल के यहाँ पे मैंने हो सकता है 3 या 4 सेट करे हो, और यहाँ पे हो सकता है 5 से 6 सेट करे हो, सेम एक्सरसाइज भी सेम, बस नंबर ऑफ सेट्स डिफरेंट थे, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा जब सेम स्टडी हुई, सेम ऑलमोस्ट सेम ग्रुप के लोगों पे हुई और 8 वीक की स्टडी हुई, ग्रुप्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि एक अच्छा एस्टिमेट नंबर निकल के आ जाए। इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं हो पाती स्टडी अच्छे से, जब ग्रुप में कराई जाती है तो रिजल्ट अच्छे से आपको समझ में आता है। तो ये दोनों स्टडी 8 वीक्स तक चली। 8 वीक्स के बाद देखा गया कि जिस ग्रुप ने 16 सेट्स पर वीक के करे, ठीक है, और जिसने 30 सेट्स पर वीक के करे, दोनों की जो ग्रोथ थी ऑलमोस्ट सेम थी, कोई मेजर डिफरेंस नहीं, ठीक है। मतलब जिस ग्रुप ने ज्यादा मेहनत करी और जिसने ऑप्टिमम मेहनत करी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों के सेम थे। अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि सर ये 16 सेट्स पर वीक या 30 सेट्स पर वीक का मतलब है क्या। मतलब कि एक वीक के अंदर आप टोटल 16 सेट करोगे इस वाले केस के अंदर, मतलब किस मसल के, यहाँ पे बाइसेप मसल के, खाली खाली यहाँ पे बाइसेप मसल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप एक सेशन के अंदर कर लो 16 सेट्स, या फिर आप 2 सेशन के अंदर कर लो, डिवाइड करके कर दो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिवाइड करा इसको,
क्योंकि सिंपल सी छोटी जाहिर छोटी मसल है, छोटी मसल के अंदर 16 सेट्स एक सेशन के अंदर बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं इनके हिसाब से, इस ग्रुप के हिसाब से तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब कि वीक के अंदर इन्होंने 2 बार बाइसेप्स को ट्रेन कराया। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इसकी थी 2 टाइम ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। और हर फ्रीक्वेंसी हर मतलब सेशन के अंदर 8 सेट उन्होंने परफॉर्म करवाए किसके, बाइसेप्स के। तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 एक्सरसाइज उन्होंने सेलेक्ट करी हो, तो एक के 4 सेट, एक के 4 सेट। सेम इसी तरीके से इन्होंने भी इसको डिवाइड कर दिया 2 सेशन के अंदर, मतलब कि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2, और इसको भी 15-15 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या, जब आपने स्टडी देखी भी, आपने लास्ट में कंक्लूजन देखा कि रिजल्ट दोनों के सेम थे। तो साइंटिस्ट को ये चीज समझ में आई कि जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल तक ट्रेन करते हो, ऑप्टिमम ट्रेनिंग वॉल्यूम देते हो, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल ग्रोथ अचीव कर सकते हो। और अगर आप इससे ज्यादा जाते हो तो हो सकता है कि आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ के बजाय आपको लॉस होना शुरू हो जाए, आप ओवर ट्रेनिंग में जाने लग जाओ, आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाए। अब ये ओवर ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है, जब आपकी बॉडी आपकी नॉर्मल डिमांड से आप ट्रेन कर देते हो, तो जब आपका रिकवरी पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उस केस में हो सकता है कि आपकी जो रिकवर होने के बाद जो मसल्स हो वो बल्कि स्ट्रांग होने के बजाय बल्कि वीक हो जाए, ठीक है, अच्छे से रिकवरी ना हुई हो या फिर मसल स्ट्रांग ना हो पाए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि सर अब आपको एक चीज आपने हमें ये बता दी कि जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सेट्स परफॉर्म कर रहे हो तो आपको मसल ग्रोथ होनी है या बेनिफिट होगा उससे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आया आपने आपके दिमाग में चला, सर अब ये लास्ट बता दो कि कितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करें, फिर एक्चुअल में सही नंबर है क्या। तो देखो मिनिमम वैल्यू या बोल सकते हो मिनिमम रेंज से लेके एक होती है अबव रेंज, यहाँ पे मिनिमम और अबव रेंज ऐसे कोई फिक्स नहीं है। मतलब कि मिनिमम रेंज एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक बार को फिक्स्ड मान सकते हो कि हाँ ये मिनिमम रेंज, इसको मान सकते हैं। बट जो मैक्सिमम रेंज है ना, वो अभी भी आप बोल सकते हो इस केस के अंदर कि स्टडीज के अंदर है, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने एक नंबर दिया, या बहुत सारी स्टडीज ने एक नंबर दिया है। वो नंबर क्या है कि अगर आप किसी भी मसल ग्रुप को 10 से 20 सेट पर वीक के देते हो, पर वीक, ध्यान सुनना, 10 से 20 सेट पर वीक ईच मसल ग्रुप। मतलब कैसे, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मान लो अगर आपने आज चेस्ट ट्रेन करना है, तो हो सकता है कि अगर आप खाली चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो जो कि सिंगल बॉडी पार्ट में आ गया, तो आप उसके अगर 20 सेट्स वगैरह परफॉर्म करते हो वही सेम जो आपने रैप रेंज और जो इंटेंसिटी के साथ, तो आप इस केस के अंदर ऑप्टिमम अपने आप को ऑप्टिमम लेवल तक ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल तक क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। ये अच्छी एक रेंज है, ठीक है। ये देखा गया कि अगर इस रेंज से ऊपर जाता है बंदा, तो देखा गया कि जो ग्रोथ के चांसेस है बहुत ज्यादा कम होते हैं और ओवर ट्रेनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि यही अगर आप इस चीज को अगर 20 की जगह आप 40-50 सेट करने लग जाओ एक सेशन के अंदर 40 सेट, तो उस केस में हो सकता है कि आप अपना ओवर ट्रेन कर दो, ग्रोथ ना हो। तो इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ मतलब कि देखो, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया गेन्स। गेन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हो सकता है मैं स्ट्रेंथ गेन की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है यहाँ पे मैं हाइपरट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्कआउट वॉल्यूम या ट्रेनिंग वॉल्यूम। ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा क्या है कि सेट्स एंड रैप्स। मेनली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा आपका वर्कआउट है। सेट्स की इस केस में भी मैं सेट की बात कर रहा हूँ खाली, क्योंकि रेपिटेशन तो हमें पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो होगा क्या, जब आप जीरो पे हो तो जीरो पे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके सेट बढ़ेंगे, ठीक है, मान लेते हैं 5 सेट, 10 सेट, 15 सेट और 20 सेट, हो सकता है इसके बाद 25 आ जाए, उसके बाद आ जाए 30 सेट। तो होगा क्या, ये देखा गया कि जैसे जैसे आपके सेट्स बढ़ते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो डिमांड है ना एक्चुअल में वो भी बढ़ रही है। मतलब कि सिंपल कहने का मतलब ये कि आप अभी अपनी बॉडी को सही रेंज में ट्रेन कर रहे हो। जैसे जैसे आप एक रेंज पे पहुंचते हो, जो कि मान लेते हैं आपकी 20 की हो गई, 20 जैसे मोस्ट ऑफ स्टडी में देखा गया अगर बंदा 20 सेट्स पर वीक मसल्स के कर रहा है, वो एक ऑप्टिमम लेवल आ गया। क्या आ गया, ऑप्टिमम लेवल। बट ये मैं आपको बता देता हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, ये मोस्ट ऑफ स्टडीज में देखा गया कि 20 सेट्स पर मसल एक अच्छी रेंज है। उसके बाद फिर ये देखा कि अगर 20 सेट से ज्यादा हो जाए तो होता क्या कि जो रेंज, उसके बाद जो गेन्स होते हैं ना, गेन्स कम होने लगते हैं, और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर गेन्स ऑलमोस्ट डाउन हो जाते हैं। मतलब कि आप अपने आप को ओवर ट्रेन कर रहे हो, कुछ गेन नहीं कर पा रहे, ना स्ट्रेंथ ना हाइपरट्रॉफी। तो आप अगर देखो तो इन्वर्टेड यू ग्राफ बन रहा है, इन्वर्टेड यू में उल्टा यू। तो उल्टा यू आपको क्या समझा रहा है, जब आपके नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो रहे हैं इस रेंज में तो आपकी गेन्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि आप अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन कर रहे हो, गेन्स बढ़ने का मतलब क्या, आप अपने को सही रेंज में ट्रेन कर रहे हो। तो मिनिमम रेंज आपकी अगर देखी जाए तो अगर 5-10 सेट से स्टार्ट कर रहे हो तो 10 सेट एक मिनिमम रेंज, अच्छी रेंज है हर मसल ग्रुप के लिए। उसके बाद जैसे आप 10 से 20 पे गए और 20 से जब आगे जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ स्टडीज में ये देखा गया जब लोग इससे ज्यादा रेंज में ट्रेन करते हैं तो गेन्स बल्कि डाउन होने लगते हैं। तो इन्वर्टेड यू ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ आपको समझाना क्या चाह रहा है कि ऑप्टिमम रेंज ऑलमोस्ट सभी स्टडीज में देखा गया कि 20 सेट्स पर वीक इज गुड। तो इसका मतलब अगर 10 से 20 सेट परफॉर्म करते हो ईच मसल ग्रुप का पर वीक के अंदर, वो ठीक है। अब आ जाओ लास्ट और फाइनल चीज पे,
तो ये हम वर्कआउट वॉल्यूम की बात कर रहे थे। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि सर 10 से 20 सेट अगर हम करते हैं 10 से 20 सेट तो वो इनफ है, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि 10 और 20 में भी हम सेलेक्ट कैसे करें। देखो जब आप ट्रेन कर रहे हो, मैं अगर यहाँ पे एक काम करो, दो वर्कआउट रूटीन के बारे में बात करता हूँ। एक होता है आपका पुश पुल लेग और एक होता है आपका ब्रो स्प्लिट, जिसको हम सिंगल बॉडी पार्ट के हिसाब से भी समझते हैं। तो मान लेते हैं पहले अगर आप कर रहे हो ब्रो स्प्लिट वाला वर्कआउट प्लान, ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट हो और अगर आप बिगिनर हो तो वो आपके केस में बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। अगर आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो तो अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट के अंदर अगर 20 सेट्स परफॉर्म कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी रेंज है। 20 सेट्स अगर टोटल अगर परफॉर्म कर रहे हो, और मिनिमम आपको 10 तो करने चाहिए, मिनिमम 10 तो आप करोगे और आप 20 सेट्स तक अगर आप जाते हो तो ठीक है, ऑप्टिमम रेंज तक आप ट्रेन करें। वो ये चीज का ध्यान देना बस, इंटेंसिटी और रैप रेंज का। तो 20 सेट्स ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी इस केस के अंदर अगर आप उस अपने आप को इतने हिसाब से ट्रेन करोगे। और ये भी याद रखना, ये सारे सेट्स आपके फेलियर तक होने चाहिए, मतलब कि आप अपने आप को पूरी अपनी लिमिट तक पुश कर रहे हो, ठीक है। तो ये होगा सिंगल बॉडी पार्ट। अब मान लो आपने एक दिन करा क्या, एक दिन ट्रेन किया, एक दिन आपने चेस्ट ट्रेन किया, एक दिन आपने बैक ट्रेन किया तो भी आपने 20 सेट करे, एक दिन आपने शोल्डर ट्रेन किया, हो सकता है आपने उस दिन भी 20 सेट करे, ठीक है। फिर आपका आ गया आर्म्स। अब आर्म्स अगर आप एक साथ कर रहे हो तो सिंपल सा है, दोनों के 10-10 सेट परफॉर्म कर लो, ठीक है, छोटी मसल है ना। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, लेग्स आपने परफॉर्म करी, फिर आप चाहो तो दोबारा आर्म्स ट्रेन कर सकते हो, दोनों के 10-10 सेट कर लो। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि खाली मैं बाइसेप्स के 20 सेट करूं तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं होगा। एक सेशन के अंदर एक छोटी सी मसल को आप इतना ज्यादा ट्रेन करोगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। एक नेचुरल लिफ्टर के केस में मान लो अगर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो, आपने 20 सेट परफॉर्म कर रहे हो और उसी इंटेंसिटी पे, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। इससे बेटर आप कम सेट्स परफॉर्म करो। हाँ इंटेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस सेट्स कम रखो। लेकिन जब हम पुश पुल की बात कर रहे हैं, अब पुश में क्या है, चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप। तो चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप के केस में अब आपको टोटल 20, अब मान के चलो आपको मैंने क्या बताया कि आप एक मसल ग्रुप को, ध्यान सुनना, एक मसल ग्रुप को 10 से 20 सेट दे सकते हो। मतलब आप 20 सेट तो मान लेते हैं, बड़ी मसल चेस्ट तो 20 सेट पर वीक मांग के चलते हैं। यहाँ पे 20 सेट मैंने मैक्सिमम रेंज मान ली कि हम 20 सेट तो एटलीस्ट देंगे। तो अगर मैं आज चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ और शोल्डर भी ट्रेन कर रहा हूँ और मैं अपना आर्म्स भी ट्रेन कर रहा हूँ, ट्राइसेप भी ट्रेन कर रहा हूँ, आर्म्स के अंदर ट्राइसेप हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने चेस्ट के कर लिए 10 सेट। मैं इसको लिख के समझाता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 1 मिनट रब कर देता हूँ, फिर थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। मान लेते हैं मैं आज पुश वर्कआउट कर रहा हूँ, तो पुश वर्कआउट के अंदर मैंने क्या किया, अगर मैंने पुश वर्कआउट करा तो मैंने हो सकता है चेस्ट के मैंने आज करे 10 सेट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है 20 सेट पर वीक का, तो मैंने 10 कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बाइसेप्स और शोल्डर के करे 10 सेट्स, ठीक है, नहीं 10 तो ज्यादा हो गए, 5 लिख देते हैं, 5 सेट्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने ट्राइसेप्स के करे 5 सेट्स, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं चाहूं तो मैं इसको 10 भी कर सकता हूं। मैं इसको 10 कर दिया, ठीक है, मेरे पास ध्यान सुनना, मैं इसको 10 कर दिया। अब आप चाहो तो इसको 5 कर सकते हो या फिर चाहो तो इसको 15 कर लो, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो ऊपर नीचे। अगर मैं इसको 15 कर देता हूं तो होगा क्या, अब मैं नेक्स्ट सेशन में सिर्फ 5 सेट्स ही परफॉर्म कर सकता हूं उसके, मतलब कि अगर मैंने 15 सेट्स दे दिए तो ऑलमोस्ट ज्यादा हो गए, ठीक ठाक ज्यादा हो गए। अब मैंने टारगेट रखा था 20 सेट का एक वीक के अंदर, मैंने 15 यहाँ पे कर लिए, तो 5 कर सकता हूँ आगे जाके फिर। तो आप चाहो तो इसको दोबारा 10 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऊपर नीचे कुछ भी नंबर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। अब मान के चलो मैंने इसको दोबारा ठीक कर दिया, मैंने 10 सेट इसके कर लिए, 10 सेट इसके कर दिए और 5 सेट इसके कर दिए, 25 सेट का मेरा पूरा सेशन हो गया। अब आपको अपना ये भी क्वेश्चन चलता होगा कि सर एक सेशन के अंदर कितने करें। अब एक सेशन के अंदर भी तो आता है ना बात। तो मान लो आपने इसके 10 कर लिए, इसके 10 कर लिए और इसके 5 कर लिए, ठीक है, तो ये बहुत है। आप चाहो तो इसके भी 10 कर सकते हो, ठीक है, टोटल 30 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसके भी 10 कर दिए, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी। आपने अगर इसके 10 कर दिए, ठीक है, इसके 10 कर दिए, इसके 10 कर दिए, ठीक है, आपने एक तरीके से सही रेंज में ट्रेन किया, 10 से 20 सेटअप परफॉर्म कर सकते हो ईच मसल ग्रुप के पर वीक के अंदर, वो एक अच्छी रेंज होगी, ठीक है। तो आप इस केस के अंदर मसल ग्रोथ देखोगे, ठीक है, चांसेस आपके मसल ग्रोथ के हैं। बट आपको ये चीज ध्यान रहे कि इंटेंसिटी तीनों में डिफरेंट होने वाली है। जब आप चेस्ट ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत इंटेंस ट्रेन करोगे, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो। इस केस में थोड़ा कम इंटेंस होगा, बट हो सकता है रैप रेंज थोड़ी डिफरेंट हो सकता है पहले यहाँ पे आप यहाँ पे 6 से 8 रैप रेंज में ट्रेन कर देते हैं, हो सकता है फिर यहाँ पे 8 से 12 में आ जाओ, और यहाँ पे हो सकता है कि फिर आप 10 से 12 रैप रेंज में ट्रेन कर रहे हो, तो रैप रेंज भी डिफरेंट है। तो आपको ये समझना है कि आप ईच मसल ग्रुप को अगर 10 सेट पर वीक के हिसाब से, अगर 10 और 20 सेट पर वीक के हिसाब से अगर रखते हो तो वो इनफ है, फिर आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो मेरा डे 1 हो गया पुश का। अब डे 1 मान लो मैंने मंडे किया था, तो मेरा क्या आएगा डे 1 और डे 2, ये डे 2 आएगा थर्सडे। तो थर्सडे जब मेरा डे 2 आएगा तो मैं सेम इसी रूटीन को फॉलो करूंगा। तो इस हिसाब से मैंने उसी रेंज में ट्रेन किया जो कि ऑप्टिमम रेंज है।
तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोल दूं, मिनिमम रेंज आप 10 सेट मान के चलो कि 10 सेट से कम किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन नहीं करना। हाँ, अगर छोटी मसल है तो अलग बात है, 10 सेट से कम नहीं ट्रेन करना। लेकिन जो 20 सेट्स है पर वीक के, वो एक ऑप्टिमम रेंज है। अब ये ऑप्टिमम रेंज हो सकता है कि इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल थोड़ी वेरी कर सकती है। किसी केस के अंदर 25 सेट पर वीक भी इसके केस में ज्यादा काम कर रहा है, किसी के में 30 हो सकता है। तो ये इतनी रेंज तो वेरी कर ही सकती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आप किस रेंज में ट्रेन करते हो। अगर मैं आपको अपनी बताऊं मैं कैसे करता हूं, तो मैं जनरली इसको क्या करता हूं, इसको मैं 15 रखता हूं, 15 रख दिया, और इसको मैं जनरली 5 रखता हूं, बस ये मेरी रेंज है, ठीक है। तो मैं इस रेंज में ट्रेन करता हूँ। मेरा जो वर्कआउट वॉल्यूम है अगर आप देखो तो ये इतना होता है, लगभग 30 सेट से ज्यादा कभी नहीं करता मैं एक सेशन के अंदर। तो एक सेशन के अंदर 25 से 30 सेट अगर टोटल कर रहे हो वो बहुत है। अब आप सोचोगे सर अगर हम इससे ज्यादा करें तो क्या होगा, इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आप जो मसल लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। इसके पीछे का रीजन आपको समझाऊंगा जब मैं एनर्जी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको तब समझ में आएगा कि अगर आपका वर्कआउट वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है, मतलब 25 से 30 सेट इनफ है, जो कि 1 घंटे में खत्म हो सकता है। आपका वर्कआउट जा रहा है 1.5-2 घंटे तक, तो वो उस केस के अंदर क्या होगा, आप सिर्फ मसल लॉस करोगे, उसमें कोई ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा और ओवर ट्रेनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये रहता है, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो। तो सीधा कंक्लूजन पे आ जाता है, क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि आप 10 से 20 सेट ईच मसल को आप दे सकते हो पर वीक के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टडीज, और एक सेशन के अंदर अगर आप चाहो तो 25 से 30 सेट टोटल रख सकते हो, ठीक है। ये आज का कंक्लूजन निकला। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब आप सही पाथ में चल रहे हो। आप अब एक ट्रेनर बनने वाले, कोच बनने वाले, एक द प्रेप कोच बन सकते हो। यही चीज आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है। और ग्रोथ चेक करने का, प्रोग्रेस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका अपने परफॉर्मेंस को चेक करो, कितनी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। सबसे अच्छा तरीका होगा अगर आप नेचुरल लिफ्टर हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब आप इस चीज को, ये तो होगा पूरा इस तरीके से कि सेट के हिसाब से कितने नंबर ऑफ सेट्स करने, क्या करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक्सरसाइज सिलेक्शन का पार्ट, ठीक है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर होगी कि आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन पे कैसे काम करना है। तो वो आपने सेट देख लिया कितने करने चाहिए, मतलब ट्रेनिंग वॉल्यूम आपको पता चल गया, ट्रेनिंग इंटेंसिटी आपको पता चल गया, अब आपको ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, टेम्पो भी पता चल गया, ऑलमोस्ट सारे ट्रेनिंग वेरिएबल पता चल चुके हैं। लेकिन जो लास्ट वेरिएबल वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन, वो मैं आपको समझाऊंगा, जो कि कह सकते हो कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है अगर आप ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपका जो जितना भी आपने सीखा है सब एक लाइन में आ जाएगा। मतलब कि जो भी आपका नॉलेज है ना, वो एक तरीके से एक लाइन में लग जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ जाएगा चीजें कि कैसे 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 फॉलो करना है। तो गाइस ये थी आज की क्लास। अब वो क्लास पूरी हो गई है, अब एक चीज मेरी सुनते हुए चले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी 13 जुलाई को जो वेबिनार है, जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना खुद का बिजनेस जनरेट कर सकते हो, खुद के लिए काम कर सकते हो। वो जो 9 to 5 या आपकी जो हमारे फील्ड में 9 to 5 तो नहीं होती, लेकिन जो 10-11 घंटे जो काम करते हो, सुबह उठ के जिम जाते हो, सुबह 5 बजे, फिर शाम को भी जा रहे हो, ये जो लाइफ से अगर बचना चाहते हो कि सुकून भरी जिंदगी और पैसा भी अच्छा खासा कमाना है, तो ये वेबिनार के अंदर आना है आप लोगों को जरूर। काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, और ये मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सीट्स है ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के अंदर जितने लोग ज्वाइन कर लेंगे उनकी सीट बुक हो जाएगी और वो मुझसे वेबिनार मिलने वाले हैं। और वेबिनार के बारे में सिंपल सा ये है कि 1000 रुपीज आपको पे करना है, जो कि रिफंडेबल है। मैं फिर बोल रहा हूँ रिफंडेबल है, ये सिर्फ आप इसलिए पे कर रहे हो ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई जो बंदा मेरे वेबिनार के अंदर आ रहा है वो सीरियस है। तो इस वेबिनार के अंदर 30 जुलाई को मैं इसको, यही जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से खुद का बिजनेस जनरेट कर सकते हो, खुद के लिए काम कर सकते हो। और खाली आपको नॉलेज नहीं, आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, सॉल्यूशन दे के भेजूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कितना खुशकिस्मत है कि इस वेबिनार के अंदर है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। और जिन लोगों ने वेबिनार ज्वाइन कर लिए, बस उन लोगों को यही बोलूंगा, दिल थाम के बैठना, बहुत मजा आने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, 1 वीक है सर। और आप ये सोच रहे हो कि अभी भी 1 वीक है, तो भी हो सकता है आपकी मिस हो जाए, क्योंकि 1 वीक के अंदर हो सकता है सीट पूरी बुक हो जाए, हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ही बुक हो जाए। तो जिन लोगों को करनी है वो आज ही कांटेक्ट करो मेरी टीम को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, और बैचेस की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, हमारे जो नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरी टीम से कांटेक्ट करो। और हाँ, इस वेबिनार के लिए जरूर कर लेना, ताकि हम उस वेबिनार के अंदर मिल पाऊँ आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।